राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। चलते रहो। आगे बढ़िया बाजी। हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के समाने गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर मलिंदे का मेला चालू है और इनसे जानकारी करेंगे आखिर ये मेला क्यों जोड़ा जाता है, क्या आस्था को लेकर के यहाँ पर कहां से दो लोग आते हैं। आइए हम इनसे जानकारी करते हैं कि मेला क्यों जोड़ा जाता है यहाँ पर। हाँ जी। ग्राम समाना में यहाँ पर 84 का मेला आदिकाल से लगता चला रहा है और कोई भी व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग सभी कहते चले आ रहे हैं कि यह मेला हमारे बुजुर्गों के टाइम से ही लगता चला रहा है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने समय से लग रहा है। सभी कहते हैं कि कोई कहते हैं 500 साल पहले से लगा हुआ, कोई कहते 400 साल पहले से, कोई 600 साल पहले से लगा रहा है। तो यदि काफ़ी पुराना मेला है ये, और इस मेले को हमारे क्षेत्र के लोग सब एक पर्व की तरह मनाते हैं जी। यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं, किस आस्था को लेकर के आते हैं यहाँ पर? इसमें हरियाणा, राजस्थान और हमारे क्षेत्र की जो बहन बेटियां दूसरे प्रदेशों में ब्याही हैं वो भी आती हैं। काफ़ी क्षेत्र के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर अपनी कुछ मन्नत मांगने भी आते हैं। यहाँ पर सती मलंदे दादी का मेला जो लगता है, हमारे ये मलंदे दादी का यहाँ पर एक सती मलंदे दादी का मंदिर भी है, वहाँ पर एक तालाब भी है जो कि वहाँ पर नहाने से चर्म रोग भी दूर हो जाता है। और बहुत कुछ लोगों की ये भी धारणा है कि यहाँ पर जो बच्चे की भी मांग करते हैं, पुत्र की मांग करते हैं, तो वो भी प्राप्त होती है। और हमारा ये गौशाला भी यहाँ पर लगती है, जो 84 की गौशाला, ये भी करीब 500 साल पुरानी गौशाला है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि मलिंदे दादी के यहाँ मेले के उपलक्ष्य में ये क्या कहना चाहते हैं। बाबू जी क्या कहना चाहते हैं? हमारी जो सती मलिंदे दादी हैं, ये राजस्थान में मिलिट्री के, इनके वाइफ जो थी मिलिट्री में ब्याहे थे इनके पति, और जो विधवा हो गई तो इनकी नंद ने इनको बहुत ताने मारे कि मेरे भाई को खा गई तो ये है, तो वहाँ से चल कर आ गई ये। इन्हें बड़ा कष्ट हुआ, विधवा भी हो गई और फिर घर से ताने मिले, तो ये धौलाने से एक भैंसे पे कुछ ईंट बांधकर चली और उनकी जहाँ ये भैंसा बैठ जाएगा मैं वहीं पर सती हो जाऊंगी। तो धौलाने से आधा 501 किलोमीटर चल के भैंसा वहाँ खड़ा होगा, लेकिन वो बैठा नहीं। वहाँ पर एक मंदिर है इनका ही, और यहाँ आकर जो मंदिर बना हुआ है सती का, यहाँ पर आकर भैंसा वो बैठ गया और फिर यहाँ से चला गया। और यहीं पर वो सती माता जी, माता जो दादी कहते हैं हमारी दादी, तो ये सती हो गई। उनकी मान्यता ये है कि जिस किसी के लड़का नहीं होता, जो हमारी बहन बेटी जो हमारी ब्याही होती है कहीं, और उनका जब बच्चा होता है तो अपने हुई से वो राशन पानी लाती है, हमारा कुछ नहीं लेती। उस राशन पानी से यहाँ उसकी चढ़ावा करती है उस बच्चे का, और पुआ उसको करती है। हमारा जो लड़का है उसकी जो शादी होकर आती है, उसको भी यहाँ पर माता के यहाँ पर लाया जाता है कि बैसाखी दौजती चौथ पंचमी को। और जब उनके जैसे हमारा कोई पोता हुआ तो उसका भी चढ़ाया यहाँ होता है। तो जहाँ भी हमारी बहन बेटी हरियाणा, राजस्थान, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जहाँ भी ब्याही हैं, उनके जो बच्चा होता है उसकी मनौती के लिए यहाँ आती हैं, और उनके जो शादी होती है उस बच्चे की, उनके वो भी यहाँ आती हैं और यहाँ पर मानता है। यहाँ पर एक तालाब है, इसमें नहाने से कई प्रकार के चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? हमारे जितने भी रिश्तेदार हरियाणा, राजस्थान, और जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो तो आते हैं, लेकिन पूरे भारत में जहाँ भी हमारे रिश्तेदार हैं, अभी आगरे से आए कुछ आदमी, बम्बई है वहाँ से भी आएंगे, कलकत्ता, वहाँ हमारे जहाँ पर भी हमारी बहन बेटी और रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आते हैं। रिश्तेदारों तो ये मेला कब तक चलता है, कब से शुरू होता है, कब तक चलता है? ये लगभग मावस गई है अभी 10 तारीख से, मावस से ये पंचमी तक लगता है, छठ तक।
आज चौथ है, कल पंचमी और छठ। पंचमी आज और छठ में कल भी लगेगा। तो लगभग कै दिन चलता है? ये 5-6 दिन चलता है। 5-6 दिन। हाँ, बहुत बहुत दूर के कलकत्ता के तक की दुकान आती है, बहुत दूर दूर से आती है। हाँ, आज कल लगभग 1 लाख आदमी का मेला है, 1 लखी मेला कह सकते हैं आज हम इसे। हाँ, बहुत बड़ा मेला है। सभी सुविधाएं यहाँ पर उनको दुकानदारों को दी जाती है, बिजली की सुविधा, पानी की सब सुविधाएं। अंदर मलिंदे पर मेला जो का आयोजन किया जा रहा है, क्या नाम से किया जा रहा है? यहाँ पर कितने दिन ये मेला चलेगा? किस आस्था को लेकर के यहाँ पर लोग आते हैं? ये जो मेला है सती मालिंदे दादी के नाम से है और बैसाख में आधे बैसाख के बाद में जो अक्षय तीज आती है उसके बाद चौथ आती है। चौथ और पंचमी छठ 3 दिन मेला लगता है। इसकी पुरानी मान्यता है, ये तो हमको भी जानकारी नहीं, हमारे पूर्वजों को जानकारी नहीं हो सकती है कि कब से मेला लगता है। सदियों से मेला लगता है, ऐसी मान्यता है। यहाँ जो भी व्यक्ति इच्छा करके आता है, श्रद्धा के साथ कुछ भी मांगता है, मनोती मांग के उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। यहाँ मेला 3 दिन लगता है। यहाँ सती के पूरब साइड में एक तालाब है, हम देख रहे हैं, काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं और सुना भी है, आज भी ऐसा ही मान्यता है। कुष्ठ रोग जिनके हो जाता है, सफ़ेद दाग हो जाओ, कुष्ठ हो जाओ, शारीरिक विकार आ जाओ, मानसिक विकार आ जाओ, उस तालाब में नहाने से प्रत्येक व्यक्ति ठीक हो जाता है। इस तरह की यहाँ की मान्यता है। तो कहाँ कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ श्रद्धालु हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ से भी जो एक बार आ गया वो उसके रिश्तेदार तक 3-3 जगह से लोग आते हैं। भारी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। यहाँ बहुत आस्था है। क्षेत्र की आस्था के अलावा भी जो दूसरे क्षेत्र हैं, परिक्षेत्र हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, तो क्या वो पूरी हो पाती हैं? ऐसा देखा गया है, 100 व्यक्ति अगर मनोकामना लेकर आए हैं और उनमें से बिल्कुल मन से, दिल से, बिल्कुल ईश्वर को साक्षी करके, माता का ध्यान करके जो मनोती मांगता है, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, ये निश्चित है। यहाँ पर हमारे साथ प्रधान जी भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर मलिंदे जो मेला लगा हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मास्टर जी, क्या कहना चाहोगे? ये सती मलिंदे दादी का मेला लगभग 500 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए इसे लगते हुए। ये 84 का एक प्रसिद्ध मेला है और इसमें लगभग उत्तर प्रदेश के हर राज्य क्षेत्र से लगभग आदमी आते हैं, क्योंकि 84 की जहाँ जहाँ रिश्तेदारी है वहाँ से पब्लिक इसे देखने के लिए आती है। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ जो भी आता है कि जो उसका रोग होता कोई, उसका इलाज इसमें तालाब में नहा लो, तुरंत ठीक हो जाता है। दूसरा, अगर किसी के बच्चा नहीं होता तो वो आके मलिंदे दादी पर अपनी इच्छा पूरी करे, मांग करता है तो उसकी इच्छा पूरी होती है। तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ तो लगभग तुम ये मानो यूपी के लगभग 50 जिलों से तो पब्लिक कम से कम आती है और हरियाणा के भी बहुत लोग यहाँ आते हैं और हमारे राजस्थान से, क्योंकि राजपूतों का क्षेत्र है, राजस्थान के भी लोग यहाँ ज़्यादातर आते हैं। तो यहाँ ये मेला कब से कब तक चलता है? ये मेला लगभग 3 या 4 दिन चलता है, तीज, चौथ, पंचमी और छठ। तो इस मेले में किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? इस मेले में धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं और कुश्ती का भी, पहलवानी का भी कार्यक्रम होता है, बच्चों के मनोरंजन के कार्य भी होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं। जी। एक मिनट एक गुड्डू था जम्मू कश्मीर में, बीगेपुर का, उसमें माँ ने उसको दर्शन दिए, उसने 10 आतंकवादियों को मार दिया और कहा मैं माँ ने बचाया हूँ, सती दादी ने। और यहाँ 7-10 दिन आगे है, तपस्या करके गया अभी। हाँ, उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, उसके 2 एक साथी मर गए, लेकिन उन्होंने कई आतंकवादियों को भी मारा जल्दी, जम्मू कश्मीर। गुड्डू बंदा बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक तालाब भी है, तालाब में कुछ जो रोगी हैं उसमें नहाने के उपरांत जो इलाज हो जाता है उनका सही ठीक हो जाते हैं। हाँ, शरीर ठीक, फुंसी है, खुजली है, खाज खुजली, जो भी चरम रोग है सब सही हो जाता है। हाँ, घर को भी ले जाते हैं उसे, उसकी मिट्टी का भी लेप करते हैं।
जल्दी जल्दी बांचो। जो मिलिंदे का मेला आयोजन किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किस आस्था को लेकर के आते हैं यहाँ पर? आसपास के छाटा चौरासी सभी गांव के लोग आते हैं, जहाँ पे दिल से जो इच्छा मांगते हैं सभी इच्छा पूरी होती है जी। अपने जो रिश्तेदारी है हरियाणा राजस्थान से बहन बेटी आती हैं, आसपास के सभी लोग आते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक तालाब भी है, तालाबों में नहाने से चर्म रोग वगैरह वगैरह ठीक हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अपने यहाँ जो मिट्टी है तालाब की उसे लगाने से चर्म रोग दूर हो जाता है। तो ये मेला कब से कब तक चलता है? ये लगभग 4 दिन चलता है, पंचमी से लेकर के द्वादश से लेकर के छठ तक चलता है। जी जी। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानकारी करना चाहेंगे इस मेले के बारे में। क्या कहना चाहते हैं भैया, क्या नाम है आपका? मैं हवलदार गुड्डू कुमार, सेना मेडल। मैंने दादी की बचपन से आस्था की है और दादी में इतना सत है कि शायद जो हमारे 84 में दादी से कोई भी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना लेकर आता है वो हमेशा पूरी होती है। मैंने 11 दिन दादी की तपस्या की और मैं पुलवामा में पोस्टेड था, तो दादी का मुझे साक्षात एक ऐसा अनुभव हुआ कि जिसमें कि मुझे पुलवामा एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन में मैंने 3 मिलिटेंट मारे और दादी की कृपा से मेरे को एक कोई जिसमें कि मैं एक छर्रा तक भी मेरे नज़दीक तक नहीं आया। और उससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है मेरे लिए कि 5 कदम दूर होने के बाद भी मुझे एक गोली टच नहीं हुई। सिर्फ कृपा किसकी थी? हाथ किसका था? एक दादी का था। इनसे बड़ी कोई भी मानता 84 के अंदर जो ये मेले का आयोजन किया जाता है, ये जो नज़दीक के गांव है अपने, इनमें किसी भी रिश्तेदार, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी, मतलब किसी भी क्षेत्र में कहीं तक भी रिश्तेदारी जो भी इनसे जुड़े हुए हैं वो एक श्रद्धा लेके आते हैं और अगले मेले तक उनकी श्रद्धा पूरी होती है और वो अपने प्रसाद चढ़ा के और अपना मेला देख के वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक तालाब है, तालाब में नहाने से बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं, ये बताया जाता है। तालाब की एक ऐसी कृपा है कि जो भी तालाब में किसी के सीप हो जाते हैं, सफ़ेद दाग हो जाते हैं या कोई मतलब चर्म रोग हो जाता है, मस्से हो जाते हैं, दादी के तालाब की एक ऐसी वो है, अगर दादी के तालाब की मिट्टी निकाल के अपने उसके ऊपर लगाते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो दोबारा उन्हें आना पड़े। तो यहाँ पर ये मेला कब से कब तक चलता है? यहाँ पे ये मेला चलता है दोज से लेके छठ तक, लगभग ये 4 दिन मेला चलता है दादी का। तो जितने भी अपने श्रद्धालु भक्त लोग हैं वो परमानेंट 4 दिन लगातार दूर दूर तक गांव नज़दीक के रिश्तेदार, जिनकी नई शादी होती है, जिनके बच्चे होते हैं, मनोकामना पूरी होती है, वो प्रसाद लेके दादी के चरणों में आते हैं और चढ़ाते हैं और दादी का आशीर्वाद लेके वापस जाते हैं। माँ का कुंड है, इसमें नहाने से चर्म रोग दूर हो जाता है। किसी तरह कोई भी सफेद दाग हो, खुजली हो, थोड़ा कुछ सब ठीक है। हमारे से विनोद कुमार दादी से श्रद्धा से पहले से जुड़े हुए हैं और मेला भी काफ़ी पुराना लगा हुआ है। हाँ जी, जो इसमें श्रद्धा लेके चलता है उससे मनोकामना पूरी होती है, उसकी आके प्रसाद चढ़ाते हैं। और जो कोई वैसी हमारे यहाँ ऐसे ऊपर वाले की कृपा है, दादी की कृपा है कि जो आज तक हमारे यहाँ किसी को कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। तो मेला कब से कब तक चलता है? ये लगते वैशाख 2 से लेकर छठ तक चलता है। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर? ये जहाँ जहाँ भी अपनी रिश्तेदारी हैं, दूर हरियाणा, राजस्थान, इधर बागपत, बड़ौद, जहाँ जहाँ रिश्तेदारी है वहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। क्या लोगों की मनोकामना पूरी होती है? हाँ जी, पूरी होती है। चलिए अपना परिचय लेके चलिए। यहाँ पर भैया मेले का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर मेला लगा हुआ, क्या कहना चाहोगे? सर मेला ये हमारा बहुत ही पुश्तैनी मेला है, जो कि यहाँ पे हमारे बुजुर्गों भी लगाते हुए आते हैं और अब हम बच्चे हैं, अब हम भी इसकी देखरेख करते हैं। लगभग ये मेला 5000 वर्ष पुराना हो चुका है और इनकी मान्यता के कारण ये चल रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो ये माता उसकी मान्यता पूरी नहीं करती हों। जो लोग कहते हैं कि मेरे पे बच्चा नहीं होता या मैं यहाँ पे परेशान हूँ, वो आए यहाँ पे श्रद्धा से, 1 साल के बाद अगर उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती वो दोबारा 4 पड़ोसियों को और लेके आते हैं कि भाई वहाँ पे चलने हैं। जिले गाजियाबाद में समाना गांव में दादी का मेला लगता है, वहाँ पंचमी के दिन सबसे बड़ा, वहाँ पे सभी मनोकामना पूरी होती हैं। दिल खोल के आते हैं, दिल खोल। आज पंचमी के दिन कम से कम 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन करे हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक तालाब भी है, तालाब में नहाने से रोग खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। जी, मलंदी दादी के आशीर्वाद से बिल्कुल उनके जस्ट सामने ही तालाब है वो, उसमें किसी भी बंदे के शरीर में जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, चर्म रोग बोलते हैं उसको, यहाँ की मिट्टी लेके जाएं, जो खड़िया होती है सफ़ेद, उसे उसमें मिला के संडे को अपने उस शरीर पे लगाएं, उसमें इतना फ़र्क पड़ता है कि डॉक्टर भी ये कहता है कि आप कहाँ गए थे। और किसी के मस्से हो जाते हैं
7 संडे अपने ऊपर कर 7 झाड़ू जिसे सफाई करते हैं, वो माता रानी के नाम से लेके यहाँ पे चढ़ाने आए, उसके मस्से भी खत्म होते हैं। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता से ये संदेश देंगे कि जो हमारा ये साटा चौरासी का मेला लगता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा और आए यहाँ पे भव्य बनाएं और दर्शन करें और इसकी सभी जो चीज़ें इसके सब आगे से प्रचार करें, जो हमारा मंदिर आगे आगे चले। क्या खेल दिख रहा है कलाकारों ने? हमारे साथ ये बहन जी भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि ज़माने में जो मेला जुड़ा हुआ है तो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रानी है। यहाँ पर जो मेला जुड़ा हुआ है तो क्या कहना चाहिए? इकलैड़ी की रहने वाली हूँ, इकलैड़ी की बेटी हूँ। समाने में मेला लगता है, ये काफ़ी बहुत पुराने हमारे दादा परदादा से भी, हाँ 700 पता ना कब से है। इसकी इतनी मानता है, इसकी मनोकामना इतनी पूर्ण होती है कि जो भी इच्छा अपने मन में करते हैं वो पूरी होती है जी। हाँ, अब इसे जो भी बोलना मतलब आना चाहो, अपने जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। मतलब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है, जो सोच कर आता है पूरी हो जाती है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक तालाब भी है, तालाब में नहाने से जो रोग खत्म हो जाते हैं। हाँ, जैसे चर्म रोग होगा या सफ़ेद दाग हो जाते हैं, वे खत्म हो जाते हैं। और यहाँ मतलब जो यहाँ के रहने वाले हैं वो तो उन पे तो मांगा है इन्होंने मैया इसने कि एक उसका बेटी पे तो एक बेटा का कुंडवारा भरना है, और बेटान के कितने भी बच्चे हैं बेटान का सबका कुंडवारा भरा जाता है, पूरी पूरान से पूजा जाता है। तो यहाँ पर कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं? काफी बहुत मतलब बहुत मान्यता है, जहाँ जो हाँ जो जानते हैं, जो सुनने में आवे हैं, सभी आते हैं यहाँ पे। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस ये है कि आवें, इसका यहाँ भोग लगावें और मनोकामना जो अपने मन में है वो अपने मनोकामना अपने पूर्ण करें। परेशान लोग जो परेशान हैं वो अपने यहाँ पे